मटक पापा जाए पटक पटक सजी जाए तो कटक माकज मगज तक दिल मेरा गुटे काय कमर में मेरी बेल्ट पर मोती मेरी सीधी सीधी। और वो भांग बड़े ही मुश्किल से अरेंज करे थे। अरेंज क्या किए थे, मेरी जो जेठानी जी हैं वो अपने मायके से उन्होंने मंगवाए थे, क्योंकि भांग आलू थे ये कई दिनों से रखे हुए थे, कई दिनों से रखे हुए थे। तो इनमें देखो ऐसी आंख निकल के आ गई। मैंने ब्लॉग और मैं कपड़े पहन लिया, अब नहाता हूँ। कपड़े पहनने के बाद हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आयांश देखो कह रहा है ड्रायर खरीदना, मेरे बाल सुखा दो। तो फ्रेंड्स जैसे कि आज है संडे, तो आज आयांश दिखेगा आपको देखने के लिए व्लॉग में सारा दिन। आयांश की मस्तियां चलती रहेंगी और टाइम हो गया 12:30 बजे। आज हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं बेटा कितने बजे से? 12:30 बजे से। तो गाइस आयांश के लिए हमने नाश्ता नहीं किया आज क्योंकि हम सीधे खाना खाने वाले हैं। भूख लग गई। दल्लू भत्तू बना रहे हो, आपकी फेवरेट वाली दाल कौन सी वाली पता है? मलका की दाल। आयांश को मलका की दाल बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज हम मलका की दाल बनाएंगे। एक्साइटेड है आयांश बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स आज मलका की दाल खाएंगे हम। सीधे दाल चावल भी बना रहे हैं, आज नाश्ता नहीं बनाया, संडे था, देर से उठे तो देर ही हो गई उसमें। तो हम बनाते हैं, खाना बनाते हैं और आयांश कर रहा है यहाँ पे मस्तियां। और एक चीज और, आयांश को लग गया है जुकाम, क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है दिल्ली का, कभी गर्मी हो जा रही है, कभी थोड़ा सा बारिश हो रही है और फिर कूलर में सो रहा है, तो उससे उसको जुकाम लग गया है। अभी हम उसको दवाई पिला देते हैं। जुकाम है जुकाम, तो मैं रुको तो सही, पहले ml तो देखने दो कितना पिलाना है। 5 ml। चलो पी लो। आयांश अपने आप से दवाई पी लेता है गाइस, ये देखिए टेस्टी है, ये हाथ में गिर गई। तो आयांश को देती हूँ मैं ये सिनरेस्ट, ये घर पे मेरे रखी रहती है जैसे ही, क्योंकि कभी भी जुकाम लग सकता है और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो जुकाम और खांसी एकदम पकड़ लेता है। 5 ml बस हो गया, इतना ही पीना। तो ये सिनरेस्ट मैं घर पे रखी रहती हूँ, कफ में, खांसी में और जुकाम में काम आता है। ये फेवरेट दवाई खत्म ना हो, दवाई कोई फेवरेट होती है। तो जैसे ही शुरुआत हो खांसी जुकाम की, तो बच्चों को एकदम से दे दें तो ये आगे नहीं बढ़ता है, नहीं तो इसको खांसी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली हो जाती है। ये गले से यहाँ से जाती है और गला ठीक कर देती है। अरे गाइस मेरी हेयर कटिंग कैसे लगी देखो, देखो गाइस मैं खुद कपड़े पहन लेती हूँ, कभी देखो। दल्लू भत्तू खाएगा ठीक है दिन में। चलो हम बनाते हैं खाना। पूरे दिन दल्लू भत्तू खाऊंगा। ठीक है, पूरे दिन खाओगे? गाइस आपसे मिलते किचन में। किचन में जाओ, कैमरामैन किचन में जाओ, किचन में काम हो रहा है। हम बना रहे हैं, आज कैमरामैन है हमारे साथ में घूमने के लिए। आज ट्राइपॉड के हाथ की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे कि काम मेरे सारा मैंने निपटा लिया था, वही रोज का झाड़ू पोछा और बर्तन। वाली दाल जो है मलका भी बोलते हैं, मसूर बोलते हैं, मैं दोनों में कंफ्यूज रहती हूँ। तो ये वाली दाल जो है आयांश को बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज हम यही दाल बनाएंगे। क्योंकि हमारी फेवरेट भटकी दाल तो आपने देख ही लिया, खत्म होने पे आ गई है, और जितनी भी बची है वो बच्चों को खानी है। जो ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, तो उन्होंने बोला है दीदी हमें भी टेस्ट कराना है, तो वो उनके लिए रखी, उसको बनाऊंगी मैं कल। अभी भिगोने डाल दूंगी ताकि मैं कल भूल ना जाऊं उसे बनाना। तो फ्रेंड्स अब हमें यही दाल खानी पड़ेगी कि हमारी फेवरेट तो खत्म हो रही है, हो ही गई खत्म, है ही कहाँ बची अब। वो गंदी चीज नहीं होती, वो तो एक टॉफी थी। पैसे हैं, इसमें पैसे लगते हैं, आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आपके पैसे से आए थे। ऊंचाई बनानी है तो हम ऊंचाई बना लेंगे। इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। अब चलूंगा। अरे बाबा पैगाम टूट गया भाई, पैगाम टूट गया गाइस, मैंने बेचे थे पैगाम टूट गया। तो हम बना रहे हैं ये मलका की दाल। ये लगा दिया है हमने तड़का, जीरा और जो मिर्च है, छोटी कलियां मिर्च की, जिसमें ज्यादा मिर्च ना लगे, क्योंकि आयांश ने खाना है इसलिए हम ज्यादा मिर्च, बस 2 कलियां मिर्च की काट के डाली हैं। और यहाँ पे हम ठेच लेंगे अपने लहसुन को। लहसुन को काट के डालने से ये होता है कि मतलब मुंह में लगता है,
तो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसे थेच लेती हूँ, बारीक करके थेच लेती हूँ, तो इससे ये काफी अच्छा स्वाद आता है। सिलबट्टा इसीलिए मैंने ऐसे बगल में रखा हुआ है ताकि ये एकदम से ऐसे थेच लिया जाए। तो फ्रेंड्स प्याज भुन गया है, इसमें जरा सा हमने ये डाल दिया। और ये वाली जो मलका है, ये मलका की जो दाल है, इसको हम उबालते नहीं है, क्योंकि ये इतनी इसको थोड़ा सा पानी में भिगा लो तो ये फूल जाएगी, पानी में भीगने से फूल जाएगी। और इसमें हम डायरेक्ट इसको कढ़ाई में डाल के ये 2 मिनट में बन जाती है। सबसे इजी दाल होती है, अगर आपको झटपट दाल कोई बनानी हो तो ये वाली दाल बहुत इजी झटपट से बन जाती है। तो इसमें हमने डाल दिया है टमाटर, और प्याज बहुत अच्छे से भुन गया था। अब इसमें हम नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर गल जाए। टमाटर के गलते ही हमने दाल को डाल देना है। दाल भी थोड़ी सी ये फूल गई है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे भांग खत्म हो चुके हैं, मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ, और वो भांग बड़े ही मुश्किल से अरेंज करे थे। अरेंज क्या किए थे, मेरी जो जेठानी जी हैं वो अपने मायके से उन्होंने मंगवाए थे, क्योंकि भांग पहाड़ों में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी हैं। पहले से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो भांग होता है, भांग की छाल और भांग के पत्ते, उनमें नशीला पदार्थ होता है, तो वो हाथ पे रगड़ के जो नशा करते हैं उससे करते हैं। तो इसलिए लोगों ने भांग की खेती करना बंद कर दिया पहाड़ों में, और बंद भी करवा दिया है सरकार ने। लेकिन जो पहाड़ी भांग होता है उसमें जो बीज आता है ऊपर से, उसमें कोई नशा नहीं होता है। पहाड़ों के लोग उस बीज का इस्तेमाल करते हैं चटनी बनाने के लिए, और बहुत ज्यादा फेमस है। हम लोग तो तरस जाते हैं, मतलब वो चटनी खाने के लिए बहुत मुश्किल से लाना पड़ता है। तो मेरा जो ससुराल है पिथौरागढ़ में है, वहां पे जो मेरा ससुराल जहाँ है वहां पे नहीं बोया जाता, वहां कहीं नहीं उगाते हैं, क्योंकि भांग की खेती करनी पड़ती है, उसे बोना पड़ता है, तो वो लोग नहीं उगाते हैं। और सरकार ने भी बैन कर रखा है इन सब चीजों पे। लेकिन कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे भांग उगाया जाता है, और वो लोग भांग की चटनी बनाते हैं। भांग उगेगा तो उसके बीज, तो ऑब्वियस सी बात है बीज निकलेंगे। तो वो भांग मेरी जेठानी ने खूब सारा, इतना सारा भांग दिया था जो कि हमने खत्म कर दिया है। तो अब एक ऐसी टाइम पे मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी अब चटनी टमाटर की अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूं, भांग खत्म हो गया, टमाटर की चटनी बिल्कुल स्वाद नहीं लग रही है। तो मम्मी ने बोला कि तिल की बना ले। तो तब से मैं तिल मेरी सास ने भेजे थे, मेरे को दिए थे जब मैं बाहर से आई, तो उन्होंने भी काफी सारा तिल दिया था। तो तिल अभी बाकी है, तो तिल की बनाएंगे हम चटनी। भांग का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है हमने। लेकिन जो भांग की बात है वो तो क्या ही कहना है, उसकी चटनी, तो उसका भांग जौ भी बनता है। अब भांग ही खत्म हो गए, कहाँ से दिखाऊं भांग जौ बना करके। तो गाइस अब तिल की चटनी ही बनाएंगे। तो मतलब पहाड़ों में नशा बहुत ज्यादा करने लगे हैं लोग, नशे का कई कई घर बर्बाद हो गए हैं नशे के चक्कर में। तो एक रीजन उसमें भांग का पौधा भी है। अब क्या कर सकते हैं, इसीलिए सरकार ने भांग का पौधा उगाने के लिए मना किया है। लेकिन उसकी जो चटनी बनती है वो एक पारंपरिक व्यंजन है हमारे खाने का, पहाड़ के खाने का पारंपरिक व्यंजन है, जो कि अब विलुप्त ही होने पे आ गया है। अब खेती नहीं होगी भांग की, तो भांग का बीज कहाँ से आएगा, है ना। और दोस्तों ये देखिए, मेरे यहाँ पे हम लोग सारा सामान ला करके रख देते हैं। तो ये आलू कल ही आए हैं, कल ही एडवांस में सारा 1-1 किलो 2-2 किलो ला के रख देते हैं, ताकि बार बार जाना ना पड़े। तो उसका नतीजा ये हुआ है, ये जो आलू थे ये कई दिनों से रखे हुए थे, कई दिनों से रखे हुए थे। तो इनमें देखो ऐसी आंख निकल के आ गई है, ये देखिए ये आंख निकल के आ गई है। ये आंख तब निकलती है जब आलू काफी पुराना हो जाता है। और कहते हैं कि इनको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस एरिया में पता नहीं कुछ ऐसा होता है, मैंने ऐसा सुना था, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। तो कहते हैं इन आलूओं को खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग तो खा लेते हैं। पहले से मम्मी लोग जो पुराने आलू होते थे हम लोग खा लेते थे। लेकिन इन आलूओं का इस्तेमाल करते हैं आलू बोने के लिए। क्या करते हैं कि जितनी जितनी आंख होती है उतने उतने पीस कर देते हैं ना, ऐसे ही तो करते हैं। हाँ, तो उतने उतने ऐसे, जैसे 4 आंख है तो 4 ऐसे पीस कर देंगे आलू के इस तरफ से। फिर इसको बोने के काम में लिया जाता है। कहते हैं कि एक बार आंख आ गई आलू में तो उसको फिर बोया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमारे पहाड़ों में भी होता है लाल चावल, बहुत सेहत के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। मुझे तो वही वाला पसंद है, लेकिन अब यहाँ तो अवेलेबल है नहीं। पहाड़ों में भी अब क्या कहते हैं, चावल
बहुत कम उगता है। पहाड़ों में लोग इसीलिए बाहर जाते हैं, इसीलिए पहाड़ों से निकल करके बाहर जमीनें खरीदते हैं, क्योंकि पहाड़ों की जमीन अब उतनी उपजाऊ नहीं रह गई। जो भी उसमें अब होता है, फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, दाल होती है भटकी मसूर की, जो बहुत स्वाद होती है, लेकिन उनको भी अब बंदरों ने नुकसान पहुंचा पहुंचा के, क्योंकि जरा सा कुछ बो तो बंदर आकर के सब खा जाते हैं। आम, आड़ू, सब चीज बंदर आकर के नुकसान कर देते हैं, मक्का। तो ये चीज भी हमारी तरफ काफी बंदर आते हैं, लंगूर भी आते हैं। अब जहां नहीं आते हैं, कई कई लोग काफी ऊंचाई पे रहते हैं, तो वहां नहीं आते, तो वहां बच जाते हैं। पुलम हो गया, तो ये सारी चीजें ना बंदर छोड़ते नहीं है। और ये भी भटकी जो तोर आने लगता है, फिर उसको भी खा जाते हैं बंदर, सारे नष्ट कर देते हैं। तो अब पहाड़ों में इतने बंदर कहाँ से आए पता नहीं, शायद शहरों से ही पकड़ पकड़ के बंदरों को वहां छोड़ा गया है, इसीलिए वहां बंदर आए, वरना बंदर कहाँ से आएंगे वहां, है ना। तो पहले नहीं थे, क्योंकि पहले इतना कुछ होता था पहाड़ों में, बहुत सारा सामान उगता था, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन हमारे जो घर वाले बताते हैं, मैं वो बता रही हूँ, हमने, क्योंकि हम तो पहाड़ में ज्यादा रहे नहीं, हमें उतना पता नहीं है। तो वो लोग बताते हैं कि पहले से पहाड़ों, मेरी नानी बताती है, दादी बताती थी कि पहले से पहाड़ों में बिल्कुल भी बंदर नहीं देखने को मिलता था, तो और सामान जो सुरक्षित उगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत ज्यादा बंदर, हमारी तरफ तो बहुत बंदर आते हैं। लेकिन पहाड़ों में धान बहुत कम होता है, लाल धान होता है, जो कि बहुत खाने में बहुत स्वाद होता है। मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उतना निकलता नहीं है। और गेहूं भी बहुत कम होता है, पूरे साल भर के खाने के लिए हो ही नहीं सकता, कितने ही खेत हो आपके, थोड़ा सा होता है। लेकिन दालें वहां खूब होती हैं, भटकी दाल होती है, पहाड़ी मसूर होती है, वो तो और ज्यादा, उसका तो क्या ही कहने, घत की दाल होती है। ये सारी दालें वहां उगती हैं, और बहुत कई कई मात्रा में, कट्टे कट्टों में उगती हैं। तो ये दालें, इसलिए पहाड़ के जो जमीन है दालों के लिए बहुत अच्छी है। दाल हो गया, हरी सब्जियां, फल, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छी है। बस वहां अनाज ही नहीं हो पाता, अनाज यानी कि गेहूं और चावल। सिलबट्टे की पिसी हुई, दिल्ली में रहते हुए भी हम सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं, कितनी बड़ी बात है। बड़ी मेहनत से, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के सिलबट्टा मंगाया। बाद ये कमेंट्स में करनी है ऐसे करके, और काइट का क्या बन गया है? पैर एकदम सीधे सीधे रहने, तब करना। ये हम बनाया था ना, तो मैंने सोचा इसका ऐसे बन जाता, मैं भी तो ऐसे बन जाऊंगा। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया। सही आइडिया है। लेकिन आपको पैर दोनों चिपकाने हैं, इधर इसको इसमें चिपकाने, इसको इसमें चिपकाने, और है ना इसके करके फिर खोलना, ऐसा करना, फिर पटक मटक पापा जाए, पटक पटक साथी जाए, टक टक माकज माकज टक, दिल मेरा गुटे काय कमर में मैंने गलत पर मोती मेरी सीधी सीधी। पढ़ रहा है, आयांश को पढ़ाते हैं, फिर देखते हैं 6:30-7 बजे से खाना क्या बनाते हैं रात का। तो आपको अगर हमारी वीडियोस देखना पसंद है, तुम भी करोगे एंड, चलो ठीक है, फिर फटाफट पढ़ाई करो, फिर एंड करो। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? हमारी वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटी को टन 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 घंटी को आए, और लाइक भी करें हमारे वीडियोस को, कमेंट जरूर करें। आयांश की मस्ती कैसी लगती है? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।